आगरा संभाग को लेते हैं, बोले पूरे आगरा संभाग में रात में प्रकाश ज्यादा होता है कि अंधेरा ज्यादा रहता है? अंधेरा ज्यादा रहता है, प्रकाश तो वही है जहां आप लोग रहते हैं। पर सावधान, 24 घंटे ध्यान रखो दीपक का घी खत्म नहीं हो जाए, दीपक की बाती गड़बड़ ना हो जाए, दीपक कहीं कोई फोड़ ना देवे, दीपक को कोई हवा का झोंका भुजा नहीं देवे। चिमनी लगाओ, जैसे बने तैसे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद बस उसको पकड़ लिया, मिथ्या दृष्टि को नहीं पकड़ा। मिथ्या दर्शन के संबंध में ज्यादा बातें नहीं बोली महाराज ने, कोई ज्यादा नहीं कहा, बस जितना वर्णन किया सम्यक दर्शन होते ही बस उसको कहा, बस तू दृढ़ हो जा, निसंकेत हो जा, निसंकेत हो जा, बस इसमें दोष नहीं लग जाए। 25 दोषों से बचा ले, तेरी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं आएगा। बस एक कला, एक छोटे से दीपक की कला, एक छोटी सी मातृशिकारी कला, एक छोटा सा भेद विज्ञान, यदि वो कला आ गई तो महानुभाव आप कितनी बड़े पापी क्यों ना हो, चिंता मत करना। जिस दिन गुरु का ज्ञान की किरण तेरे कान में पहुंच जाएगी, उसी दिन सारा अंधकार भाग जाएगा। जैसे अंजन चोर, जैसे विद्युत चोर, विद्युत चोर भी एक आता है, 500 का सरदार था, 500 डाकुओं का। आपके बाजू में मथुरा जी है, जम्मू कुमार, एक बहुत बैरागी थे, लेकिन माँ का अकेला बेटा था, तो माँ ने उसको फंसाने का भाव किया, बेटा तुम गृहस्थी में जाके फिर चला जा। उसने कहा मत उलझाओ माँ, गृहस्थी में एक बार उलझने के बाद फिर नहीं निकल पाएंगे। अब माँ कैसे भी हो, स्त्री तो है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। बहुत कठिन है। एक मां नहीं रह पाई, मां भी जब स्त्री में उतर पाया तो बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। एक मां का तो मां जब स्त्री बन जाती है, बहन जब स्त्री बन जाए, पत्नी खतरनाक नहीं है, स्त्री खतरनाक है, नारी खतरनाक। आप लोग वो पढ़ते ना 10 लाख क्षण की पूजा, ब्रह्मचर्य व्रत की, महिलाएं बहुत झगड़ा करती हैं। महाराज ये पुरुषों ने मार लिख करके कहा संसार में विषबेल नारी, हाँ, और ये लोग ये पंक्ति थोड़ी जोर से और पढ़ते हैं, और महिलाएं हो तो थोड़ा और जोर से पढ़ते हैं। नारियों को बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि नारी की निंदा सन 1980 की घटना है, संभवतः सागर की बात है। पूज्य गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ा रहे थे, प्रवचन सार की 4 चूलिका में 11 गाथाएं आई हैं नारी निंदा की। जा बिना न बट्टदी नारी, इन दोषों के बिना नारी हो ही नहीं सकती। अरे नारी बैठी थी, नाम नहीं ले रहा हूं, इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया। आप साधु लोग होकर के, पुरुष होकर के भी, भाई एक कुंदकुंद स्वामी, अरे कुंदकुंद स्वामी होंगे, वो पुरुष थे, उन्होंने भी नारियों को पैर की जूती समझ रखा है। अरे क्या एक स्वामी, पुरुषों के दोष को नाम कितने हैं? नारियों के दोष देखते हो, पुरुषों के चरित्र बताओगे? पुरुषों के चरित्र देखो क्या है, नारियों की निंदा, जहां देखो वहां नारी की निंदा। तुलसीदास ने लिख दिया, ढोल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना के अधिकारी। बोले सब पुरुषों ने लिखे हैं,
नारियों को अपनी पैर की जूती बनाने के लिए लिखा है। बहुत बहस हुई। हमारे आचार्य से महिलाओं के मुंह बहुत कम लगते हैं और महिलाओं के मुंह लगना भी नहीं चाहिए। सही पुरुष है तो कभी महिलाओं के मुंह मत लगना। ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहीं त्रिया चरित्र सामने। थोड़ी बहुत समझाया, नहीं समझी, महाराज ने प्रवचन सार बंद कर दिया स्वाध्याय। वे 11 गाथाएं हम लोगों को सागर में शांति कुटी में इरियापत के समय जब कोई नहीं था तब पढ़ाई, क्योंकि बाहर पढ़ने ही नहीं दे। पढ़ना नहीं, ये गलत है, ये निकालो, अलग से पढ़ाना, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। महान महिलाओं, कभी महान आत्मा, मैंने पहले ही कहा, महान आत्मा कभी तुम्हारी बुराई करे तो उसे बुरा मत मानना, उसको समझने का प्रयास करना, बुरा मत मानना। मैंने कल परसों कहा ना, बाप ने और गुरु ने मुझे पापी कहा है, बुरा मत मानना, समझना कि तुम्हारे पाप की इतनी अति हो गई कि जो बाप के मुख से भी पापी निकल आया, समझना। वो नारी समझना। वहां मैंने समझाया, कई बार झगड़े आए, मेरे पास भी आए, पर मैं मुंह तो नहीं लगता हूं, लेकिन समझा जरूर देता हूं। मैंने उनको समझाया, मैंने कि देखो यहां क्या लिखा है, तुलसीदास ने क्या लिखा है, ढोल गमार शूद्र पशु। पूजा में क्या लिखा है, संसार में विष बेल नारी लिखा है ना, माता तो नहीं लिखा। बोलो, स्त्री तो, पत्नी तो नहीं लिखा, बहन तो नहीं लिखा, बिटिया तो नहीं लिखा, ये 4 चीजें तो नहीं लिखी। तुम इनमें से कौन हो? यदि तुम नारी हो तो 100 बार तुम हो, और तुम किसी की मां हो तो मां की निंदा नहीं है, बल्कि उसी पूजा में आगे जाकर के नारी की निंदा नहीं की, माता बहन श्रुता पहचानो। क्या कहा? स्त्री को माता बहन श्रुता पहचानो। कितनी बड़ी बात कहा। मैंने कहा वहीं के वहीं कह दिया तुम्हें। पुरुषों से कह रहे हैं कि माता के रूप में देख नारी को, बहन के रूप में देख नारी को, पुत्री के रूप में देख नारी को। नारी विश्वेल कहाँ है? नारी तो पूजनीय है, लेकिन माता पूजनीय है, नारी नहीं। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वही छेदलाकार, वही पंडित नारी की क्या परिभाषा बनाई। नारी किसे कहते हैं? नगर नारी गणिका को नारी बोलते हैं। तुम्हारी अकल चुटैया में रहेगी। और फिर मेरा नेचर है कि पहले तो जम के तुम्हारे उत्तर देने लायक नहीं रहो, और फिर जम के एक झापड़ मारते हैं, तुम्हारी अकल चुटैया में है। नारी, नारी विश्वेल थी, है और रहेगी। तुम कौन हो? बोलो, तुम किसी की मां हो कि नहीं? किसी की बहन हो कि नहीं? किसी की पत्नी हो कि नहीं? किसी की बिटिया हो कि नहीं? कि आकाश से टपकी थी? बोलो ना। तो तुम अपने आप को नारी मानती क्यों हो? नारी मानती क्यों हो तुम अपने आप को? नारी मानोगे तो तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण थे, हैं और रहेंगे। कुंद कुंद स्वामी ने भी नारी शब्द जान बिना बट्टदी नारी, नारी शब्द का प्रयोग किया कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की चाली कर। इसके बिना नारी हो ही नहीं सकती। मैंने तो कहीं नहीं सुना आज तक किसी आचार्य के मुख से कि किसी आचार्य ने मां की निंदा की हो, बहन की निंदा की हो, बेटे की निंदा की हो, बिटिया की नहीं की।
बोलो तुम कौन हो? आज से अपने आप को नारी मत मानना। और मुझे विश्वास है 4 में से कोई ना कोई तो तुम हो। मान लो मां नहीं हो, संतान नहीं है, कोई बात नहीं, भैया नहीं है, बहन नहीं हो, भैया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बहन नहीं हो, माता बन। लेकिन सारी नारियां बेटी तो है कि नहीं, किसी न किसी। बिना बहन के तुम रह सकती हो, माता के बिना रह सकती हो, लेकिन बिटिया के बिना तो नहीं रह सकती। बिटिया तो तुम हो ही। अपने आप को बेटी मान करके दुनिया में गुजरो। देखें कौन तुम्हारे ऊपर लांछन लगाता है, कौन तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता है, और कौन आचार्य कौन साधु तुम्हारी निंदा करता है। मैंने आज तक बेटी की निंदा नहीं सुनी, नारी की निंदा तो होगी। समझा करो, जब कोई टाइटल महान आत्माएं देवें तो उसकी गहराई को समझने का प्रयास करो कि आखिर कहा है। तो कोई ना कोई बोलो, अब नारियों को डंडा चाहिए कि नहीं, नारियों पर अंकुश होना चाहिए या नहीं, पत्नी पे नहीं। हाँ, तीसरा चौथा और रहेगा पत्नी। बोलो किस शास्त्र में पत्नी का निंदा हुई है? पत्नी की तुलसीदास से पूछ लो, किस शास्त्र में पत्नी की निंदा हुई है? नारी की निंदा हुई। और नारी निरंकुश होती है, उसके लिए नियम से अंकुश की जरूरत है। जब भी व्यक्ति मां नारी बनेगी, जब भी व्यक्ति बहन नारी बनेगी, जब भी व्यक्ति पत्नी नारी बनेगी, नियम से उसमें ये दोष आए बिना रहेंगे नहीं, नियम से बने रहेंगे। और दोष जहां आए वहां अंकुश की जरूरत है। रहे ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना के बिना अंकुश नहीं लगाया जाता। इसलिए कोई भी बात के लिए समझने के लिए बहुत सोचना पड़ता मानव। हमारे लिए भी अपनी जिंदगी में कोई भी तत्व की बात जब आती है, किसने कह दिया तुम्हें पापी, किसने कह दिया, बुरा मत मानो, समझो। किसने कह दिया पागल, बुरा मत मानो, समझो। और वो बात जब समझ में आ जाती है तब व्यक्ति को लगता है और हो ये तो बिल्कुल सही है। अब बोलो, आपको आज नारी बिस्मिल नारी का अर्थ समझ में आया? ये पंक्ति बदल दूं के लिखी रहने? बोलो, ये पंक्ति बदल दूं के लिखी रहने? कई पंडित डर के कारण बगैर महाराज जी इसमें हर समय झगड़ा होता है। एक पंडित जी थे सागर में, समगौरिया जी, उन्होंने कहा महाराज ये पंडित बदल ही देते हैं इन सबको। उन्होंने पूजा की पंक्ति बनाई, संसार में विष बेल मत मत, संसार में विष बेल मन मत, तज गए जोगीसुरा। उन्होंने पंक्ति बदल दी, नारी हटा दिया। नहीं, पंक्ति को नहीं बदलना है, अपना सोच बदलना है। पंक्ति को मत बदलो, सोच को बदल दो, सब वही का वही रह जाएगा। बोलो, अब नारी शब्द के लिए निंदा की गई है, बोलो ये ठीक किया है कि नहीं? नारियां बोले, नारियां बोले, नारियां बोले। यहां नारी कोई है ही नहीं। मेरे प्रवचन में नारी आ जाए, अरे राम 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 राम। मेरे सामने कोई नारी आ जाए, अरे राम 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 राम। मजा रहे कि कोई नारी आ जाए हमारे पंडाल में, हमारे मंदिर में, हमारे सामने। या तो कोई माता आती है, या बहन आती है, या पत्नी आती है, या बिटिया आती है। इनका है ये पंडाल, इनका है ये धर्म, इनकी है हमारी समाज। जैन समाज नारियों का समाज नहीं है। जैन समाज नारियों का समाज नहीं है। जैन समाज माता, बहन,
पुत्री और पत्नियों का समान है, जो सदा निंदनीय कभी नहीं रही हैं और रहेंगी भी नहीं। बाजार में निकलो तो 4 रूप धारण करके निकलना। देखता हूं कौन तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालता है, अंधा हो जाएगा। 4 रूप बन करके निकलना, मां बन के निकलना। अब मां का पुराण पढ़ो, मां पुराण पढ़ो, मां पुराण। मां की वेशभूषा कैसी होती है, मां का चाल चलन कैसे होता है, मां का खान पीन कैसे होता है, मां का सोच कैसा होता है, मां की आंखें कैसी होती हैं, मां के कान कैसे होते हैं, मां की 24 घंटे की दैनंदिनी कैसी होती है, ये पढ़ने की जरूरत है। ये पढ़ लो और सही मां बन जाओ तो भक्तांबर में भी तुम्हें स्थान मिल जाएगा। स्त्रीणाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतं तदुपमं जननी प्रसूतः शर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्रागेव दिन जनत ईश्वर दंसुजालम। क्या बात कही। स्त्री शब्द कहा, लेकिन स्त्री की प्रशंसा नहीं की, माता की प्रशंसा की, माता की प्रशंसा की। पूरे भक्तांबर में कहीं पिता की प्रशंसा नहीं है, पूरे भक्तांबर में माता की प्रशंसा है। नाभिराय तीर्थंकर के पिता का कहीं नाम नहीं लिया, पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं नहीं लिया। भक्तांबर में वीतराग मुनिराज एक मां की महिमा गा रहे हैं और सूरज की उपमा दे रहे हैं। तुम्हें मां पुराण पढ़ना चाहिए। तुम बहन पुराण पढ़ो, बहनों के बहन का क्या, बहन का गेस क्या होता है। बहन बन के जाओ बाजार में, अब बहन का पुराण पढ़ो कि बहन की वेशभूषा क्या होती है, भाई के सामने बहन को किस रूप में रहना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए, वो पुराण पढ़ लो। जाओ बहन बन के पत्नी का रूप धारण करके जाओ बाजार में कि तुम किसी की पत्नी हो। पत्नी कैसे रहती थी, पत्नी का स्वरूप कैसे था, कैसी थी पत्नी का रूप, वो पुराण पढ़ के जाओ। बेटी बन के जाओ। तुम बाजार में नारी बन के निकलते हो तो नारियों पर तो बुरी दृष्टि सदा से दुनिया की बुरी थी, है और रहे। तुम कितना भी बुरा मान, नारियों पर तो बुरी दृष्टि दुनिया की थी, है और रहेगी। कोई दुनिया की ताकत आज तक रोक नहीं पाए। भगवान भी आ जाएं तो नारियों को तो लोग बुरी दृष्टि से देखते आए हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। तो ये है रहस्यमय चीजें। इनको ना समझने के कारण से व्यक्ति सोच नहीं पाता कि हमारी जिंदगी क्या है। इसलिए अपना मूल प्रसंग जो चल रहा है कि एक कला सीखो, मत घबराओ तुम कौन हो। बस एक बात ध्यान रखना, ले दीपक कुएं पड़े। दीपक को, एक व्यक्ति के पास दीपक होता है लेकिन वो अंधेरे में चलता है। दीपक की महिमा बता दी, दीपक का प्रतीक बता दिया, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, धर्म। प्रसंग था धर्म से सोचना है कहीं पाप तो नहीं बढ़ा रहा हूं, धर्म से कहीं मेरी कसाई तो नहीं बढ़ रही है, धर्म से कहीं लोभ तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं धर्म को हम किसी पाप के लिए उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। जैसे रावण का उदाहरण, ये विचार करना हमें। और फिर भी तुम्हारे जीवन में पाप नहीं छूट रहे हैं, उसके पापियों के लिए, उन मजबूर पापियों के लिए मैं एक रास्ता बता रहा हूं। घबराओ मत। एक माचिस की काड़ी तुम्हारे सबको खत्म कर देगी। बस तुम एक बात ध्यान रखना, सारे पापियों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, सारे पापियों के उद्धार करने की बात मैं कहता हूं, पापियों की, पुण्यात्माओं की नहीं। बस जांच बैठा लूंगा,
जांच में कभी ये ना पाया जाए तूने पाप के लिए धर्म किया था, बस एक लाइन नहीं मिलना चाहिए। रिपीट करो, पाप किया है वो लाइन से घबराना नहीं, कितने बड़ा पापी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए कानून है और सबके लिए बरी हो जाओगे, राष्ट्रपति याचिका बरी कर देगी। बस कहीं तुम्हारा ये ना लिखा जाए तुमने पाप के लिए, बस इतनी सी लाइन नहीं आए जिंदगी में कि तुमने पाप के लिए धर्म किया है, पाप के लिए माला फेरी है, जुआ के लिए भगवान का नाम लिया है, किसी मर्डर के लिए तुमने भगवान महाराज का नाम लेकर के किसी के यहां डांका डालने के लिए तो महाराज का नाम लेके गए हो, भगवान का नाम लेके गए, जो अनैतिक हैं, नैतिक नहीं। पाप को, उस पाप की बात नहीं कर रहा हूं जो गृहस्थी में होते हैं, नहीं, उनको पाप की संज्ञा गृहस्थ की अपेक्षा में नहीं दे सकता। मैं उन पापों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, तुम्हारी गृहस्थी के विरुद्ध है, जिसको तुम खुद मानते हो कि ये पाप है। उन पापों का, जिसको मैंने तुमसे कहा था, ऐसा पाप, ऐसी बुराई जो तुम खुद मान रहे हो कि मेरे में बुराई है और ये बुराई मेरे से छूट नहीं रही है। होंगी बहुत सारी बुराई, संसार में बहुत लोग हैं, अपनी अपनी अंदर चले जाओ, अपने अंदर अंदर झांको, कोई एक बुराई जरूर तुम्हारे पास है जो तुम नहीं चाहते हो फिर भी छूट नहीं रही, तुम किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो। ऐसी गंदी बुराई है कि डॉक्टर को भी नहीं बता सकते, गुरु को भी नहीं बता सकते, भगवान को भी नहीं बता सकते, और है बुराई तुम्हारे, इतनी खतरनाक बुराई है। तो भी मैं तुमसे कह रहा हूं घबराना नहीं, बस घबराना नहीं, इतना कह देना कहीं उसके नीचे ये तो नहीं लिखा है इस पाप के लिए तूने धर्म किया था। यदि ये टाइटल लग गया तो आई एम सॉरी प्लीज, फिर नहीं बचा पाऊंगा, फिर तो नरक जाना ही पड़ेगा, कर्म की सजा भोगना ही पड़ेगा। और यदि ये नहीं लिखा है तो बस वो तो देखो मजा आ जाएगा बहुत जल्दी। सम्यक दर्शन रूपी एक अंतर्मुख की जो बात कही थी, एक अंतर्मुख में बस अब सम्यक दर्शन की यदि अनुभूति हो गई हो, अपन को ऐसा लग रहा हो मैं तो प्रकाश में हूं, मेरी जिंदगी में अंधेरा है ही नहीं। कभी फीलिंग करना, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अंधेरा है, मेरी जिंदगी में भगवान है, चलो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कभी नहीं भटक सकता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में सच्चा भगवान का दीपक है, वो खुद है, भटकना नहीं। आप भगवान को सच्चे का आग डगमगा मत जाना, कहीं बहकावे में मत आ जाना, एक में वो यही है, यही था, यही रहेगा। अब कितने भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ आ जाए, भगवान मत बदलना, जहां तहां नहीं, एक, बस एक को मान करके फिर कहो अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, क्योंकि मेरी जिंदगी में भगवान रूपी दीपक जल रहा है। ऐसे गुरु को मानो, तुम्हारी दृष्टि में कह रहा हूं, यदि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु सच्चा है, बस अब भटकना मत, अब कुछ नहीं सोचना, कह दो सारी दुनिया को चुनौती दे दो, कुछ नहीं हो सकता, नमोकार मंत्र, बस अब भटकना मत, मंत्रों में यहां मत भटकना, बस कहना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, सारे देवताओं को मेरी चुनौती है, आ जाओ तुम मेरा तखत भी हिला दो तो तुम्हें देवता जानू, आ जाओ। मैं बहुत बड़ा साधक नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं बहुत छोटा सा साधु हूं, फिर भी मेरी बुलंदी देखी है, कुछ भी नहीं, कोई भी ना मेरे पास कोई सिद्धियां हैं ना रिद्धियां हैं, कुछ नहीं है, बस बस
देवताओं को ललकार रहा हूं, चारों निकाय के देवताओं को ललकार रहा हूं। है कोई हिम्मत किसी देवता में तो मेरा तखत हिला के दिखा देवे, क्योंकि मेरे पास नमोकार मंत्र का दीपक है। क्या कर पाया चक्रवर्ती? जब तक वो चक्रवर्ती नमोकार मंत्र बोलता रहा, छू भी नहीं पाया। देवता था, जैसे उसको फेंकने की बात आई तो चक्रवर्ती क्या कर रहा था? नमोकार मंत्र पढ़ा, कांप गया वो। ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और डर के पढ़ रहा था, तो भी डर के पढ़ते हुए भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कांप गया वो, छू नहीं पाया। ओहो, इसने तो नमोकार मंत्र का दीपक जला रखा है, इसको बुझाओ, इसको बुझाओ। और जैसे नमोकार मंत्र के दीपक को बुझवाया पैर से, तैसे देवता क्या कहता है? दुष्ट, इसी दीपक के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, चल फेंक दिया। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, सारे देवता भी आ जाएं तो मेरे नमोकार मंत्र के दीपक को बुझा नहीं सकते, क्योंकि वो मैंने जला रखा है निसंक तंग से, वो जला रखा है मैंने 8 चिमनियों से, निसंक निकांक्षित। शमंत भद्र महाराज ने उसकी सुरक्षा करने के साधन दिए हैं, वो साधन जुटा के बैठा हूं। बस एक ही ध्यान रखना, अपने पास जो धर्म का दीपक है ये बुझ ना पाए, ये बुझ नहीं पाए, इसका घी खत्म नहीं हो पाए, इसकी बाती जल नहीं पाए। इसको हवा का झोंका, हवा के झोंके क्या है? संकट। हवा के झोंके क्या है? लोभ। हवा के जो क्या है? विपत्तियां। हवा के झोंके क्या है? मजबूरियां। कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, कुलदेवों के पास जाओ, वहां झाड़ा लगा के आ जाओ, वहां ही करके आओ, मजबूरी में चला। पर वो मजबूरी का झोंका, वो विपत्ति का झोंका हमारे दीपक को न बुझा पाए, फिर कह दो देवताओं से। हाँ, ऐसी बात नहीं कि मेरी हैकड़ी कोई देवता सुन नहीं रहा हो, ये प्रवचन पूरे वर्ल्ड में नहीं जा रहा है। देवता भी सुन रहे होंगे, और कहो यहीं कोई बैठा बैठा हो देवता आ गया हो तो क्या पता, कोई भरोसा दोगे? वो तो उनको क्या भरोसा। और मुझे मालूम है कि कोई देवता यहीं बैठ सकता है, आ सकता है।